एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमी क्लासेस। सो फ्रेंड, वीडियो का थंबनेल है कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब कि आज की वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव के काइंड्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं और आई होप आप लोग का एडजेक्टिव क्लियर भी हो गया होगा। हमने उसमें बताया था कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर या फिर जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ये बताया था हमने पिछले वीडियो में, ठीक है। और हमने कहा था कि एडजेक्टिव के काइंड्स को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग वही एडजेक्टिव के काइंड्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एडजेक्टिव के टोटल 10 काइंड्स होते हैं, मतलब कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें कि मोस्टली हमने जो पढ़ा था प्रोनाउन के काइंड्स को उससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। उससे मिलते जुलते का मतलब नेम सेम है दोनों का, बस फर्क ये है कि वो प्रोनाउन था और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। वैसे आप लोग के लिए हम लोग इसका पूरा सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जैसे कि एक एक एडजेक्टिव के ऊपर अलग अलग से वीडियो लेके आएंगे, जैसे प्रोनाउन का सीरीज चला था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टोटल लिखा गया देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 10 काइंड्स के होते हैं, यानी 10 प्रकार के होते हैं। किसी किसी के बुक में एक्सक्लेमेटरी को हटा देता है क्योंकि ये लगभग नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि जैसे आपको याद होगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में भी हमने केवल व्हाट पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी सिर्फ व्हाट होता है, तो इसकी वजह से हटा देता है कहीं कहीं, बट हम सबको रीड करने वाले हैं, ओके। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो एडजेक्टिव है हमारा, मतलब कि एडजेक्टिव के 10 काइंड्स का मतलब कि हम लोग किसी की अच्छाई या बुराई 10 तरीके से करते हैं, है ना। किसी की क्वालिटी को 10 तरीके से बताते हैं, वही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इस एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बताया था भला, बुरा, अच्छा, और देखिए गुड, बैड, रेड, ब्लैक, इटीसी, है ना। बताया था हमने काला, नीला, पीला, गोरा, लंबा, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, वो होंगे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम लोग को इस तरह के वर्ड्स के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग को जो नाउन या प्रोनाउन है उसका स्वरूप, उसका रंग, उसका आकार, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, ठीक है। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया पहला और ये दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी समझ रहे हैं आप लोग, परिमाण मतलब कह सकते हैं मात्रा, ठीक है। परिमाण या मात्रा, मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे इसमें, परिमाण या मात्रा के बारे में, जैसे सम, एनी, नो, लिटिल। जैसे हम लोग कहते हैं ना, देयर इज अ लिटिल वाटर इन ग्लास, जो ग्लास है उसमें बहुत थोड़ा पानी है, ठीक है। देयर इज लिटिल वाटर इन ग्लास, तो वहाँ पे हम लिटिल का यूज करेंगे, तो जो लिटिल होगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है। वैसे ही सम का, एनी का, नो का, इस तरह के वर्ड्स का यूज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, ठीक है। इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव, इसके बाद तीसरा जो है हमारा वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में हम लोग जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग को इंडियन कहा जाता है। जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको अमेरिकन कहा जाता है। चाइना वालों को चाइनीज कहा जाता है ना। जो बिहार में रहते हैं उनको बिहारी कहा जाता है। तो इस तरह के वर्ड जो है इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, बिहारी, है ना, इस तरह के वर्ड्स, जैसे कि नागरिकता जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग को इंडियंस कहा जाता है। वैसे ही जो अमेरिका में रहेंगे, अमेरिका के निवासी हैं, उनको अमेरिकन कहते हैं, है ना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आते हैं हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव में, ठीक है। अगला देखिए, अगला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जिसमें जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था, है ना। जो प्रोनाउन का सीरीज था उसमें हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। सेम वही वर्ड्स हैं इसमें भी, बट फर्क इतना है कि ये एडजेक्टिव है और वो प्रोनाउन था, और इसके प्लेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जब इनके ऊपर चर्चा करेंगे तो पूरे एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपको दैट, दिस, दिस, दोज, सच, इस तरह के वर्ड्स आएंगे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, ओके। अगला है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। याद होगा आपको पोसेसिव प्रोनाउन भी था, है ना। पोसेसिव प्रोनाउन भी था, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, है ना। पांचवा जो प्रकार है वो है पोसेसिव एडजेक्टिव। इसमें भी पोसेशन दिखाया जाएगा, माई, आवर, योर, हिज, हर, इटीसी, है ना। मेरा, उसका, तुम्हारा, इस तरह के वर्ड्स पोसेसिव एडजेक्टिव में आएंगे। वैसे ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना। अब इसमें दो प्रकार हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला डिफिनिट नंबर और दूसरा इनडिफिनिट नंबर। डिफिनिट और इनडिफिनिट, इनको भी कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स में डिवाइड किया गया है।
इसमें डिफिनिट में हम लोग नॉर्मली जैसे गिनती गिनते हैं ना, जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से जो काउंट करते हैं हम लोग वो आता है डिफिनिट में। और इनडिफिनिट में जैसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह के नंबर्स वो आएंगे हमारे इनडिफिनिट में, ठीक है। तो जब सेंटेंस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो एडजेक्टिव तो हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, लेकिन उसमें भी कौन से एडजेक्टिव ऑफ इनडिफिनिट नंबर, ठीक है। अगला हमारा एम्फेसिजिंग है ना, एम्फेसिजिंग याद होगा आपको, ये भी था हमारा, ये भी था एम्फेसिजिंग प्रोनाउन, हम लोग पढ़े थे। देखिए इसमें आते हैं, इसमें सिर्फ 2 दिया गया है, इसमें आपको 2 चीजें लर्न करनी है, पहला ओन और दूसरा वेरी। ओन का यूज पढ़ना है और वेरी का यूज पढ़ना है, ये पढ़ना है हम लोग को एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव में। 8वां है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, याद होगा आपको इंटेरोगेटिव भी पढ़ा था हमने, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वैसे यहाँ पे 3 चीज पढ़ने वाले हैं, व्हाट का यूज, विच का यूज और हुज का यूज, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम लोग इंटेरोगेटिव में। और डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे हम लोग, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी सेम चीज था, उसमें भी हम लोग एवरी, इच, आइदर, नाइदर का यूज कर रहे थे, और यहाँ भी है। तो ये एडजेक्टिव है और वो प्रोनाउन था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारा 9 नंबर का एडजेक्टिव है। इसमें एवरी, पहला एवरी, दूसरा आइदर और तीसरा नाइदर, इस तरह के वर्ड्स जब भी आएंगे सेंटेंसेस में तो वो किस तरह के एडजेक्टिव होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। याद होगा आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने बताया था कि जो बंटवारा कर दे, डिवाइड कर दे ना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना। तो जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ऐसे वर्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हम लोग बोले थे कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वहां हम लोग प्रोनाउन पढ़े थे। अब सबसे लास्ट और सबसे इजी जो है वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, सेम बिल्कुल प्रोनाउन की तरह, है ना। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक यूज पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी में, और वो है व्हाट का यूज। व्हाट का यूज जैसे हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि व्हाट यू डोंट नो हिम, इस तरह के वर्ड्स हमने एग्जाम्पल भी लिए थे। तो यही सेम हमको इसमें भी पढ़ना है, बट इसमें प्लेस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे वहाँ पे व्हाट का यूज पहले किया जा रहा था प्रोनाउन के तौर पे, और यहाँ एडजेक्टिव के तौर पे, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, जिसमें हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 काइंड्स, और अगली वीडियो में हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके सारे एडजेक्टिव्स के ऊपर चर्चा करेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में, और इनका यूज किस तरह से होता है, क्या रूल्स के थ्रू होता है। क्योंकि जिस तरह प्रोनाउन में पढ़ा था ना हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए अलग से रूल बताया गया था, उसी तरह इन सब में भी होता है, इनका भी यूज एक रूल्स के तहत होता है। तो उन रूल्स को भी मेंशन करेंगे, जो अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।